ये क्वेश्चन जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का है, जो कि आपका एनडीए एग्जामिनेशन, एनडीए और एनए का जो एग्जामिनेशन होता है मैथमेटिक्स का, जो सेकंड पेपर हुआ, तो सेकंड एग्जामिनेशन हुआ था 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन है आपका रूट अंडर 12 प्लस 5i मतलब आयोटा प्लस रूट अंडर 12 माइनस 5 आयोटा, ठीक है, वेयर आयोटा की वैल्यू दी हुई है रूट अंडर -1, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी 24, 25, 5√2 और 5 इंटू √2 -1। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट वाला जो है उस पे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका दिया हुआ है उसको लेट कर लेते हैं। लेट रूट अंडर 12 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, मैंने मान लिया इसे। तो इससे आपका रूट अंडर -5i कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई। अब पहला वाला जो इक्वेशन है ना, इसको लेकर के चलते हैं हम। ये दिया हुआ है आपका रूट अंडर 12 माइनस 5i, इसको मैंने माना है x प्लस आई वाई। अब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 5i इज इक्वल, सॉरी 12 प्लस 5i, इस वाले को, पहले वाले को, इक्वेशन 1 को मैंने किया है, तो ये हो जाएगा x आई वाई का होल स्क्वायर। इससे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और आप लोगों को पता होगा जो आल्टा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आपका -1 होता है, क्योंकि रूट अंडर -1 कि रूट अंडर -1 जो है वो होता है आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2xy आयोटा। अब कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल्स टू 12। और इसको कंपेयर करेंगे, आई वाला इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो इमेजिनरी पार्ट को मैंने कंपेयर करूँगा तो वो हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ, क्योंकि आगे काम आ सकता है। अब इसको देखो, अब यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे, डिराइव करने का कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से स्क्वायर करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल्स टू, नहीं इसमें 2 भी है आपका 2xy, तो डैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। इसीलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 25/4 हो गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे वाई में, और यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल्स टू आपका हो रहा है 12। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 12 प्लस वाई स्क्वायर। इसको जो है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देना है। पुटिंग इन इक्वेशन 5, इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका एक्स स्क्वायर जहाँ पे है वहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल्स टू 25/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो दिस इम्प्लाइज 12y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 इज इक्वल्स टू 25/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 48y स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4 इज इक्वल्स टू 25। दिस इम्प्लाइज, ये हो गया आपका
4y की पावर 4 प्लस 48y² माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाने के लिए। y² इज इक्वल्स टू p मैंने मान लिया। तो ये जो आपका इक्वेशन है आपका 6, ये कैसा हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा आपका 4p² प्लस 48p माइनस 25 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p है आपका। अब इसको हम फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 और 25 का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हो गया आपका साइन के साथ में -100। मुझे 100 का ऐसा दो फैक्टर चाहिए जिसको सम और सब्सट्रैक्ट करने के बाद में 48 मिले और जो है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 100 मिले। तो यहाँ पर ऑब्वियस देख सकते हैं 50 और 2 ऐसा दो फैक्टर है। साइन जो होगा उसमें मुझे ध्यान रखना है, नेगेटिव आया है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो बीच में जो साइन होता है वो ग्रेटर नंबर का होगा, तो बीच में प्लस है तो 50 का साइन प्लस हो जाएगा और -2 मतलब 2 का साइन माइनस होगा, तो मतलब -50 और -2। तो इसको पुट करो आप, तो ये हो गया आपका 4p² प्लस 50p माइनस 2p माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो आपका इक्वेशन होगा वो हो जाएगा, अब देखो यहाँ से 2p कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका p प्लस 25, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या फैक्टर बने, फैक्टर बना आपको देखो 2p प्लस 25, ये हो गया 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसीलिए p इज इक्वल्स टू -25/2 और 1/2, बट हमने किसे माना है, y² इज नॉट इक्वल्स टू -25/2 में तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको स्क्वायर करेंगे तो हमको निगेटिव नंबर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y² किसकी वैल्यू है, p को ही मैंने y² माना था, तो p की वैल्यू कितना हो गया 1/2, इसलिए y की वैल्यू मुझे मिलेगी 1/√2। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे दो नंबर मिलेंगे प्लस और माइनस। मैं अगर आंसर पे ध्यान दूं तो देखो इसमें कोई भी निगेटिव आपका साइन नहीं है, तो इसलिए मैं अभी से ही नेगेटिव वाले को एक्सक्लूड करते चल रहा हूँ, जो मैं तो इसमें कोई भी नेगेटिव में नहीं लेकर के चलूंगा। तो y बराबर 1/√2 ही मैंने कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पे जब भी रूट को हटाओगे आप तो प्लस माइनस 2 आएंगे वैल्यू, मतलब प्लस 1/√2 और माइनस 1/√2। तो मैंने क्या लिया है यहाँ पे 1/√2 मैंने लिया है। ठीक है, जब ये हो गया 1/√2 तो अब आप देखो यहाँ से ये जो 2xy की वैल्यू है आपकी, 2xy की वैल्यू है वो है आपका 5। तो इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या है आपका 2xy इज इक्वल्स टू 5 है। इक्वेशन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, जो 2xy इज इक्वल्स टू 5 है, 2 इंटू एक्स इंटू 1/√2 इज इक्वल्स टू 5 हो गया। तो यहाँ से √2 से इसको काटेंगे तो ये √2, तो इसीलिए x की वैल्यू जो हो गया आपका 5/√2 हो गया। ठीक है, और y की वैल्यू कितना था, y की वैल्यू है 1/√2। अब मैंने एज्यूम क्या किया है, √12 प्लस 5i इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, और √12 माइनस 5i इज इक्वल्स टू x माइनस आई वाई, इसको मैं अब इवेल्यूएट करता हूँ। तो नाउ जो मुझे दिखाना था 12 प्लस 5i और √12 माइनस 5i की वैल्यू जो है मुझे इवेल्यूएट करनी है। तो मैंने इसे क्या एज्यूम किया था, ये √12 प्लस आई वाई को मैंने एज्यूम किया था x प्लस आई वाई, और √12 माइनस 5i को मैंने क्या एज्यूम किया था, x माइनस आई वाई लेकर के चला था। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस x माइनस आई वाई। अब देखो x कितना है 5 प्लस √2, y कितनी है 1/√2। एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा क्या है आपका 5 प्लस √2 माइनस 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 5 प्लस √2
प्लस 1/√2i, ये हो गया आपका 5/√2 माइनस 1/√2i। ये वाला तो आयोटा वाला कैंसिल हो गया। अब बचा आपका 5/√2 प्लस 5/√2। √2 आपका एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा 5 + 5 दैट इज 10/√2। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5√2। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप ये से देखो, इसको मैं 10/√2 को लिख सकता हूँ 5 × 2/√2। इससे इसको काटूंगा तो √2 टाइम्स जा कटता है, तो 5√2 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका आंसर है सी, इसका आंसर सही होगा। 5√2 इज द राइट आंसर। ठीक है।